Bismillahirrahmanirrahim. Lab number 1, Introduction to Development Tools and Lab Softwares. Objectives: in this lab we will learn to use software development tools such as Arduino IDE, AVR, Atmos Studio and Simulator Proteus for the AVR Atmega 16 microcontroller. Learn to develop code in C and assembly language for Atmega 16. तो बेसिकली इसके में जो हमें टास्क दिया गया है वो ये है कि हमने 3 कोड्स बंद करने हैं और जिसमें कि हमने एटमॉस स्टूडियो का यूज़ करेंगे और आर्डिनो आईडी का यूज़ करेंगे। और एटमॉस स्टूडियो पे हम जो अभी टास्क परफॉर्म करेंगे वो एक सी कोड हमने बंद करना है और एक हमने असेंबलर का कोड बंद करना है। और जो आर्डिनो आईडी है उस पर हमने सिंपल एक ब्लिंक एलईडी ब्लिंक हमने इस पर फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले एटमॉस स्टूडियो पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटमॉस स्टूडियो पे कोड मैंने किस तरह बर्न किया है। तो मैं स्टार्ट में आपको यही से एक्सप्लेन करूँगा पीडीएफ से कि किस तरह मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद मैं आपको जो मैंने अपना कोड बर्न किया है और उसको प्रोटियस पे मैंने अपलोड किया है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने एटमॉस स्टूडियो इंस्टॉल की सब कुछ करके उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करते हैं कि किस पोर्ट में हमने आर्डिनो कनेक्ट किया है। तो जो कि मेरे पास अभी इस वक्त आर्डिनो आईडी का बोर्ड मौजूद नहीं था, तो आर्डिनो आईडी का बोर्ड जो कि मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैंने सिर्फ सिमुलेशन पे काम किया और आर्डिनो आईडी बोर्ड मैंने यूज़ नहीं किया। तो इसकी वजह से कॉम वगैरह यानी उसका पोर्ट वगैरह सेलेक्ट करने का काम नहीं किया मैंने। इसी तरह आगे जो है उसके बाद मैंने कोड बंद करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये चाहिए एक ऑप्शन सर ने बताया, जो कि हमें बताया था कि यानी अगर मैं एटमॉस स्टूडियो पे कोई कोड बंद करता हूँ और उसे मैं सीधा आर्डिनो बोर्ड पे मतलब आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट करना था एटमॉस स्टूडियो पे, जो कि हमारे पास था सेंड टू आर्डिनो का ऑप्शन। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये ऑप्शन हमने क्रिएट करना था। ये वैसे मैंने जो एटमॉस स्टूडियो में मैंने ये काम किया तो ये मैंने ऑप्शन क्रिएट किया, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी इस वक्त आर्डिनो बोर्ड मौजूद नहीं है घर में, तो इस वक्त वो मैं आपको परफॉर्म करके इस टास्क मैंने आपको नहीं दिखाया। तो सबसे पहले उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंपल मैंने एटमॉस स्टूडियो ओपन किया। एटमॉस स्टूडियो में ओपन करने के बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट में पे सेलेक्ट किया। मैं न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने असेंबलर का कोड, चूँकि मैंने बर्न करना सबसे पहले मैंने असेंबलर का कोड सेलेक्ट किया। उसके बाद असेंबलर का कोड सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना बोर्ड बताया कि मैं किस बोर्ड पे काम करना चाहता हूँ। चूँकि मैं एटमेगा 328P पे काम करना चाह रहा था, मैंने एटमेगा 328P सेलेक्ट किया। इसी तरह उसके बाद मैंने जैसे ही वो सेलेक्ट किया मेरे पास एक विंडो पॉप आउट हुई, जो मैं अभी आपको यहाँ पे शो भी करा देता हूँ। यहाँ से जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो मैं आपको शो करा देता हूँ डायरेक्टली। ये आर्डिनो 328 असेंबलर, तो मैंने असेंबलर पे काम किया था। तो यहाँ से मैं आपको शो करा देता हूँ, एक सेकंड। कोड यहाँ से भी ओपन हो रहा है। सबसे पहले मैंने बिल्ड पे गया। बिल्ड पे जाने के बाद मैंने रिबिल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। रिबिल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अच्छा ये काम मैंने तब किया है कि जब ये जिस तरह सर ने हमें बताया था कि यहाँ से ये कोड मैंने यहाँ से ORGC सेलेक्ट करके ये यहाँ से सारा सेलेक्ट करके ये कोड मैंने उस विंडो जो पॉप आउट हुई थी हमारे पास एटमॉस स्टूडियो पे यहाँ पे उस मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैं सीधा बिल्ड पे गया। बिल्ड करने के बाद मैंने रिबिल्ड का ऑप्शन क्लिक किया। रिबिल्ड के ऑप्शन बेसिकली हम इसलिए क्लिक करते हैं कि हमारे पास कोड कंपाइल हो जाए और हमें ये शो मतलब ये हमें पता चल जाए कि हम हमारे कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर आ रहा है तो वो हमें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि कोड में कोई एरर है, तो वो हम वहाँ से देख लेते हैं। रिबिल्ड करने के बाद मैं डिबग पे गया। डिबग पे स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक का ऑप्शन सेलेक्ट किया। स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक का ऑप्शन जब मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद अभी एक मिनट आप कोड आने अच्छा स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक एरो शो हो गया। अब क्या होगा कि अब जैसे ही मैं यहाँ से विंडोज़ में जाता हूँ, विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ से मैं एक सेकेंड अच्छा डिबग पे मैं फिर से गया। डिबग पे जाने के बाद यहाँ पे एक स्टेप ओवर का ऑप्शन मेरे पास शो हो रहा है। तो स्टेप ओवर का ऑप्शन इस पर मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं पहले ये एरो यहाँ पे था इस लाइन, अब इस लाइन पे आ गया है। तो बेसिकली स्टेप ओवर का जो काम है वो ये है कि ये एक एक लाइन को एक्सिक्यूट करता है।
कि यानी अगर मैं यहाँ से विंडोज़ पे जाता हूँ, सॉरी डिबग में जाने के बाद मैं यहाँ से इनपुट और आउटपुट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं इनपुट आउटपुट पोर्ट मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से अगर मैं ये स्टेप इनटू का जो मैंने डिबग से भी ये ऑप्शन सेलेक्ट क्लिक किया था और उससे ये एक एक कोड की लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, तो बेसिकली ये स्टेप और हमें ये चीज़ दिखाता है कि हमारे रजिस्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कोड जैसी लाइन वाइज एग्जीक्यूट होता है। तो अब जिस तरह मैंने यहाँ से डिबग पे गया, डिबग पे मैं जाके स्टेप और पे क्लिक किया, तो इस लाइन में ये इस लाइन से जब इस लाइन पे आया तो रजिस्टर्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं हमारे पास। स्टेप और बेसिकली हमारे पास ये काम करता है और वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाती हैं कि उसमें रजिस्टर्स पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास इनपुट आउटपुट की पोर्ट्स हो गई हैं और उसके बाद सिंपल मैंने क्या किया कि यहाँ से आके main.asm पे आया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे गया और ओपन कंटेनिंग फोल्डर के बाद मैं डिबग पे आया। डिबग पे आके मेरे पास यहाँ पे उसकी हेक्स फाइल जनरेट हो गई थी। तो ये हेक्स फाइल जैसी मेरे पास जनरेट हुई, उसके बाद मैं सिंपल प्रोटिस पे गया और प्रोटिस में ये फाइल मैंने जाके उधर अपलोड कर दी। अच्छा, प्रोटिस मैंने ओपन किया। प्रोटिस मैंने ओपन किस तरह किया, उसमें सिंपल फाइल पे गया, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। ये आपको मैं पीडीएफ से शो कर देता हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से पीडीएफ से शो कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैं न्यू प्रोजेक्ट पे आया। न्यू प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको पाथ डिक्लेयर किया कि मैं इसको किस पाथ में सेव कराना चाहता। उसके बाद मैंने फ्रॉम डेवलपमेंट बोर्ड सेलेक्ट करके मैंने Arduino 328P सेलेक्ट किया। जैसे ही Arduino 328P मैंने वहाँ पे क्लिक किया, ओके फिनिश करके मेरे पास ये चीज़ आ गई। अभी मेरे पास Arduino 328P आ गया है। इसमें यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके जो हेक्स फाइल अभी मैंने क्रिएट की थी असेंबलर के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एम्बेडेड सिस्टम लैब वर्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि ये मैंने असेंबलर की फ़ाइल क्रिएट की थी, ये वाली हेक्स फाइल, ये मैंने इसमें जाके अपलोड कर दी, ओके कर दी। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ब्लिंकिंग का जो हमारे पास फंक्शन था वो यहाँ परफॉर्म होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो बेसिकली यही टास्क था हमारे पास कि असेंबलर के कोड को बंद करके हम प्रोटिस में किस तरह उसको अपलोड करके, उसकी फ़ाइल अपलोड करके किस तरह हम उसको सिमुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास असेंबलर का कोड था। सेकंड मेरे पास जो मैंने कोड बंद किया वो मेरे पास सी का कोड मैंने बंद किया था। सी के कोड में बेसिकली मैंने क्या किया, मैं असल में आपको ये पीडीएफ से शो करूँ, क्योंकि ये सारा कोड ये एक दफ़ा मैंने परफॉर्म किया हुआ है और उसकी फ़ाइल मेरे पास जनरेट हुई पड़ी है। तो मैं आपको इसलिए पीडीएफ से ऊपर से स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सी फाइल सेलेक्ट की, सी फाइल में जाके जीसीसी एक्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे पास एक विंडो पॉपआउट हुई। विंडो पॉपआउट होने के बाद चूँकि मैं सी कोड वहाँ पे बंद करना चाहता, मैंने यहाँ से सीधा सिर्फ पीडीएफ से ये वाला जो सी कोड था वो मैंने कॉपी करके उधर पेस्ट कर दिया। तो कॉपी करके पेस्ट करने के बाद एक सेकंड में यहाँ से उसको ओपन कर दूँ। अच्छा, तो वो कोड मैंने यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया जो पीडीएफ से मैंने कॉपी कर लिया था। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि सीधा यहाँ से बिल्ड पे गया। बिल्ड पे जाने के बाद मैंने रिबिल्ड सोल्यूशन किया। अब ये कोड मेरे पास यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। कंपाइल की इस तरह मैंने रिबिल्ड ऑप्शन बिल्ड पे जाने के बाद रिबिल्ड सोल्यूशन पे क्लिक करना हम इसलिए करते हैं ताकि कोड में हमारे पास कोई एरर है तो वो पता चल सके। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे डिबग पे गया। डिबग पे जाने के बाद मैंने स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक किया। स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक पे वही यहाँ पे एक एरो क्रिएट हो गया। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं डिबग में विंडोज़ के बाद हम यहाँ पे रजिस्टर्स ओपन कर लेते हैं। और रजिस्टर्स पे जाने के बाद अब जैसे ही मैं डिबग पे जाके यहाँ से स्टेप और पे क्लिक करूँगा तो वो ये ऑप्शंस आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। ये जो एरो है यहाँ पे हमारे पास, और एक एक लाइन एक एग्जीक्यूशन में बताता जाएगा कि इस लाइन से जैसे ही आगे कोड एक्सिक्यूट होता है तो हमारे पास रजिस्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह टूल्स में हमारे पास यहाँ पे डिबग में विंडोज़ से नीचे जैसे आते हैं, तो अगर मैं मुझे भी पता नहीं है कि मेरी कौन सी लाइन अभी एक्सिक्यूट हो रही है कोड में, उस पर जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल स्टेप इनटू पे जाऊँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे वो आ जाएगा, वो लाइन आ जाएगी यहाँ पे कौन सी लाइन एक्सिक्यूट हो रही है अभी कोड में। इसी तरह अभी मैं यहाँ से दोबारा जाके यहाँ पे
एक सेकंड, यहाँ पे आके ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास, एक सेकंड, ये था मेन डॉट सी। यहाँ पे ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे उसकी जो हेक्स फाइल है वो क्रिएट हुई पड़ी होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे GCC एप्लीकेशन डॉट 3 डॉट हेक्स फाइल मेरे पास की क्रिएट हो गई है। तो हेक्स फाइल क्रिएट करने के बाद अब मैं इसको प्रोटिस पे अपलोड करूँगा। तो अपलोड करने का क्या था कि सिंपल फाइल पे गया, न्यू प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, कुछ सेकंड वेट होगा। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको मैंने उसका पाथ मैंने डिफाइन किया कि इसको मैंने कहाँ पे सेव कर दिया। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कराऊँगा और एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस फोल्डर में मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद मैंने फॉर्म डेवलपमेंट बोर्ड करके Arduino 328 सेलेक्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। अब मेरे पास Arduino 328 भी स्कीमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं वही एक्स फाइल अपलोड करूँगा जो भी मैंने क्रिएट की। ये एक्स फाइल मेरे पास क्रिएट हुई थी 6:33 PM पे। आप अब यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, अभी 6:36 PM हुए हैं। तो इसका मतलब ये एक्स फाइल अभी क्रिएट हुई है। उसके बाद मैंने एक्स फाइल ओके की। अब यहाँ से मैं इसको सिमुलेट करूँगा तो ये लाइट इस कोड में चूँकि डिले का फंक्शन डाला हुआ है तो ये लाइट जो ब्लिंक करेगी तो उसमें हल्का सा डिले आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सेकंड टास्क था इस लैब का कि हमने सी का कोड एटमॉस स्टूडियो पे बर्न करके प्रोटिस में अपलोड करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक कर रही है और हमारी सिमुलेशन ठीक है। The third task that we have to perform is that Arduino IDE blink code burn. सो इसमें सिंपल हमने क्या करना है कि फाइल में जाके, ये मैंने Arduino जैसे ओपन किया तो मैं सीधे फाइल पे यहाँ पे आया, फाइल में जाके एग्जांपल्स पे मैंने क्लिक किया, बेसिक्स में जाके मैंने ब्लिंक पे क्लिक कर दिया। यहाँ से मेरे पास एक कोड ओपन हो गया जो कि ब्लिंक का कोड है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको टूल में जाके बता दूँ कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल Arduino बोर्ड होता है तो वो Arduino बोर्ड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर, फॉर एग्जांपल अगर मैं Arduino मेगा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं Arduino मेगा यहाँ से यूज़ कर। अब चूँकि मैं Arduino Uno पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से Arduino Uno को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह नहीं, हमारे नीड्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा बोर्ड यूज़ करें। तो बोर्ड्स की सिलेक्शन हम यहाँ से करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आके चूँकि मेरे पास Arduino बोर्ड कनेक्टेड नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे पोर्ट शो नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने Arduino बोर्ड अपनी PC के साथ कनेक्ट किया हो तो यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करना होता है कि Arduino मेरे पास शो हो रहा होता है कि Arduino बोर्ड किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंपल कोड बर्न किया। यहाँ पे कोड बंद करने का वही वो है कि जिस तरह हमने एटमल पे काम किया था, एटमल पे कोड जैसे ही हम बंद कर रहे तो एटमल में हम बिल्ड पे जाकर रिबिल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते थे ताकि ये देख सकें कि कोड हमारा सही से कंपाइल हो रहा है, उसमें कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं आ रही। तो सेम वही यहाँ पे हम वेरीफाई करके उसको बंद करते हैं। गन कंपाइलिंग हुई, कोई एरर नहीं आ रहा। उसके बाद स्केच पे जाके वेरीफाई एंड कंपाइल करेंगे। ओके, उसमें कोई एरर नहीं है। तो अपलोड, चूँकि यहाँ पे मेरे पास Arduino नहीं है तो अपलोड के ऑप्शन को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपल मैं जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, अभी क्या होगा कि सिंपल इसके यहाँ पे मेरे पास इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मेरे पास इसकी हेक्स फाइल क्रिएट हो जानी है। तो अब इसकी एक हेक्स फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई। मैं जाके शो स्केच फोल्डर पे जाऊँगा कि इसकी मेरे पास हेक्स फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई, ये आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे सेव करूँ, पहले डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं स्केच पे आया। अब दोबारा मैं स्केचिंग की
तो स्केचिंग करने के बाद मेरे पास की हेक्स फाइल अभी आ जानी चाहिए। स्केच पे जाकर शो स्केच फोल्डर पे गया, इसकी हेक्स फाइल अभी आप देख सकते हैं मेरे पास अभी इसकी हेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। 7:10 यहाँ पे टाइम शो हो रहा है मेरे पास और यहाँ पे अभी 7:11 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी ये हेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। तो सिंपल आर्डिनो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ब्लिंक का कोड सेलेक्ट किया। ब्लिंक का कोड सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसको मैंने बर्न किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसको मैंने सेव किया, यानी इसकी पार्ट डायरेक्ट में शो कर दी कि ये फाइल मैंने यहाँ पे सेव करनी है। सेव करने के बाद मैं क्या किया कि यहाँ पे स्केच पे आगे एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी कर दिया, तो इसकी एक्स फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई है। तो अब सिंपल मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैंने फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह आर्डिनो बोर्ड मैंने फॉर्म कर लेना है। इसके लिए पहले मैं इसकी और आर्डिनो 328 मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। मेरे पास आर्डिनो बोर्ड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसे मैंने जो अभी हेक्स फाइल मैंने जनरेट की थी, जो कि डेस्कटॉप में मैंने सेव की थी, यहाँ पे एक सेकेंड, ये फाइल ये अभी मैंने जनरेट की, तो ये मैंने यहाँ पे ओपन करके इसमें अभी करके पेस्ट कर दी। अब मैं इसको इसकी सिमुलेशन रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है। हल्के से इसमें डिले आ रहा है, तो वो डिले बेसिकली इसमें हमने डिले का फंक्शन डाला है, तो वो उस वजह से आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 टास्क थे जो लैब 1 में हमें परफॉर्म करने थे। इसकी फ़ाइल तो मैं पहले से ही इस पर काम मैं कर चुका था, इसकी फ़ाइल में जनरेट कर चुका था। तो सिंपल इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताना था कि काम मैंने किस तरह किया है। तो थोड़ी सी हेल्प मैंने PDF से ली है, और बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और एंड में ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्मल पे मैंने काम किया उसमें 1 या 2 स्टेप्स मैंने इसमें स्किप कर दिए। वो इसलिए कि मेरे पास यहाँ पे आर्डिनो का बोर्ड मेरे पास मौजूद नहीं था। तो अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसमें आपको ये भी शो कर देता कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये मैंने सेंड टू आर्डिनो ओनो का ऑप्शन यहाँ मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने कैसे किया है। तो इसको यूज़ करके मैं आपको बता देता कि ये किस तरह काम करता है। चूँकि अब मेरे पास आर्डिनो बोर्ड मौजूद नहीं है, तो सिंपल आपको मैंने यहाँ पे सी की और असेंबलर की जो है ना कोडिंग करके उसको बर्न करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। तो यही सिंपल टास्क थी 3। इसकी फ़ाइल भी मैं साथ में जिसे आप अपलोड कर रहा हूँ। तो यही काम था। थैंक यू।